बेटियों में सबसे लाडली थी सबसे छोटी अलका। अलका सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसलिए उसने इंटर तक की पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और राधे श्याम को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी अलका को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में राधे श्याम जी की मुलाकात स्वराज जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, निशांत, वह भी सरकारी मास्टर। स्वराज व उसकी पत्नी शांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में राधे श्याम ने स्वराज जी से अपनी बेटी की शादी की बात कही। स्वराज जी ने भी राधे श्याम के धन के किस्से सुने ही थे, बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। एक हफ्ते बाद स्वराज जी अपने बेटे और सुनीता को लेकर राधे श्याम के घर पहुँचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद न थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को मैं तो बस इसे पैसे से तोल दूंगा, राधे श्याम जी ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। निशांत का भी अपना कोई विचार न था, जो उसके माँ बाप कहते वह मान लेता। घर पहुँचते ही सुनीता देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो सुनीता देवी और स्वराज जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाती हुई दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। स्वराज जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया, अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, सुनीता देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल अलका की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? अलका की माँ और अलका दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। अलका जिद पर अड़ी थी, इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। राधे श्याम बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे अलका और उसकी माँ की एक न चली और वह दिन आ ही गया। अलका को दुल्हन की तरह सजाया गया। अलका मन ही मन बहुत दुखी थी। स्वराज बाबू और सुनीता देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर अलका के यहाँ पहुँचे। अलका स्वराज बाबू के लालच को भाप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को अलका के बगल में बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। शांति देवी कुत्ते को पकड़कर सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, अलका उठ खड़ी हुई, पतापाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सुनीता देवी और स्वराज बाबू अवाक रह गए। राधे श्याम बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। अलका की इस हालत के जिम्मेदार न केवल स्वराज बाबू और सुनीता देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से अलका जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।